Okay, students. So, welcome to another video tutorial of pathophysiology. And in today's video tutorial, we are going to discuss about cancer, pathophysiology of cancer, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं नियोप्लाजिया. उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली कैंसर होता क्या है कि कैंसर जो है हमारा एक तरह से जो ये वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है. उसको हम लोग कहते हैं कैर्किनोमा. कैर्किनोमा एक ग्रीक वर्ड है और कैर्किनोमा मतलब होता है क्रैब. इसीलिए अक्सर क्या होता है कि जहाँ पे कैंसर से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं वहाँ पे क्रैब की साइन दिखाया जाता है. अब बेसिकली जैसे होता क्या है ना कि तीन चीज़ होती है. क्या क्या होती है? एक होती है नियोप्लाजिया, ठीक, एक होती है ट्यूमर सेल्स और एक होते हैं कैंसरस सेल्स. तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये थोड़ा थोड़ा सा मतलब कि डिस्टिंग्विश होती हैं ईच अदर से. तो एक बार हम इसको देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो कैंसर के बारे में बात करते हैं. तो कैंसर जो है, जैसे हम बात करते हैं कैंसर के बारे में, तो कैंसर जैसे हमने बताया कि कैंसर जो है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है. एक ग्रीक वर्ड होता है, इसी से इसको डिराइव करते हैं. वो ग्रीक वर्ड जो है इसको हम लोग कहते हैं कार्किनोमा. कार्किनोमा, ठीक है. कार्किनोमा जो होता है वो जो होता है क्रैब का साइन, मतलब क्रैब होता है. क्रैब यानी कि केकड़ा, क्रैब साइन होता है. तो इसीलिए देखा होगा कि अक्सर जहाँ पे इसकी बात होती है, जैसे कि कैंसर की बात होती है, वहाँ पे उसको हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका हमेशा हम लोग क्रैब साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. अब तीन चीज़ आता है, ठीक है. एक आता है आपका नियोप्लाजिया, एक हो गया आपका नियोप्लाजिया, ठीक. एक होता है आपका ट्यूमर, ठीक, और एक होता है आपका कैंसर. तो इन तीनों चीज़ों को एक एक बार देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है. नियोप्लाजिया क्या है, ठीक है, ट्यूमर क्या है और कैंसर क्या है. नियोप्लाजिया क्या होता है? नियोप्लाजिया मतलब होता है कि नए सेल्स की ग्रोथ होना. जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि नए सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं. तो नियोप्लाजिया मतलब क्या होता है कि इनके अंदर भी नए सेल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है. नए सेल्स की ग्रोथ होती है नियोप्लाज्मा का मतलब, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, ठीक है. यानी कि नियोप्लाजिया के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ग्रोथ है ये लिख सकते हैं न्यू ग्रोथ बट अनकंट्रोल्ड, ठीक है. यानी कि जो ग्रोथ हो रही है वो बेसिकली क्या हो रही है, नई ग्रोथ हो रही है, मतलब नए सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन अनकंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है, ठीक है. अब ये नियोप्लाजिया जो होता है यही क्या होता है, फर्दर जब आगे ये प्रोग्रेस करता है तो ये ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन करता है. तो ट्यूमर सेल्स क्या होते हैं? ये ट्यूमर सेल्स जो होते हैं इनको हम लोग कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स. ट्यूमर सेल्स जो हैं इनको हम लोग कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के ग्रुप, ठीक है. और यही ट्यूमर जो हैं जब ये और फर्दर ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कैंसर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. अब कैंसर सेल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है सेल्स का. इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है. और ये जो क्या होता है ये एक जगह ही नहीं सीमित होता है, एक जगह ही नहीं लिमिटेड होता है. ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे सपोज क्या है कि पहले कहीं पे हुआ कैंसर, फिर वो फर्दर बॉडी में और जगह, बॉडी के अदर ऑर्गन या अदर पार्ट्स के अंदर क्या हो गया, स्प्रेड कर गया. तो यानी कि इसके अंदर एक तो पहली चीज़ हो गई क्या, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स का. और दूसरी चीज़ क्या हो रही है इसके अंदर, एंड स्प्रेडिंग. दूसरी चीज़ क्या हो रही है इसके अंदर, स्प्रेडिंग हो रही है. स्प्रेडिंग ऑफ सेल्स, स्प्रेडिंग ऑफ दिस सेल्स टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये है हमारा कैंसर.
इसी के पैथोजेनेसिस के बारे में हमको डिस्कस करना है कि ये बेसिकली होता कैसे है बॉडी के अंदर। अब जैसे कि हम बताते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मतलब कि क्लियर करते हैं इसको। सपोज़ क्या है कि ये हमारा क्या है, सपोज़ ये सबस्ट्रेटम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है या बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सपोज़ ये सेल्स हैं और ये जो हैं ये हम सेल बना रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे सेल्स हैं इस तरह से, ठीक है। ये इसमें ये नॉर्मल सेल्स हैं और यहाँ पे भी सेल्स है इस तरह से, ठीक। ये इस तरह से यहाँ पे भी सेल्स हैं। ये सारे सेल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे हमने ट्यूमर की बात की तो ट्यूमर में हमने बताया कि इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स है। तो क्लस्टर ऑफ सेल्स है तो होता क्या है कि जैसे अगर साइज़ जो है ये इतनी है तब तो ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, लेकिन ट्यूमर के केस में अब इसकी साइज़ जो है ये बड़ी हो गई है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर नई सेल्स की ग्रोथ हो गई है पर अनकंट्रोल्ड मैनर में। इसमें भी नए सेल्स की ग्रोथ हुई है पर अनकंट्रोल्ड नहीं है, इसमें नए सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो हो गए हैं। तो ये जो है क्योंकि ये बड़ा है तो ये ब्रेक कर सकता है, ये इधर के साइड में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्रेक कर सकता है, इधर से ब्रेक कर गया, इधर से ब्रेक कर जाएगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा। अब ये जो है ये ट्यूमर सेल्स है, ट्यूमर सेल्स है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये इस पर्टिकुलर अपनी टारगेट लोकेशन से दूसरे बॉडी पार्ट में, अब सपोज करो कि ये जो आपका यहाँ पे मान लो ये कैंसर जो हुआ है आपको, सपोज करो ये कैंसर जो हुआ है वो आपको हुआ है हार्ट में। ये कैंसर कहाँ हुआ, हार्ट में। अब हार्ट में ये हुआ है, अब यहाँ से इसका एक छोटा सा पार्ट, जैसे कि ये ले लेते हैं, एक सपोज करो ये छोटा सा पार्ट है, ये ब्रेक करके मूव कर गया और ये मूव करके कहाँ गया, हार्ट से चला गया लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर चला गया और लंग्स के अंदर फिर वहाँ पे कैंसर का फॉर्मेशन कर लिया। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, ये ब्रेक करेगा, मतलब ये जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ब्रेक कर जा रहा है, ये टूट रहा है, ठीक है। एंड कहाँ जा रहा है, ये मूव कर रहा है, मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के जो दूसरे पार्ट हैं उनके अंदर ये मूव कर जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा एक तरह से कैंसर, जो मोटा मोटा सा हमने बताया। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ट्यूमर की बात करते हैं, ठीक है, ट्यूमर की बात करते हैं तो ट्यूमर जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं ट्यूमर, ठीक है। एक होते हैं बेनाइन, एक होते हैं बेनाइन, एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर और एक होते हैं मैलिग्नेंट, ठीक। एक हो गया बेनाइन ट्यूमर और एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बेनाइन क्या होता है कि बेनाइन वाले जो ट्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, वो लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वो फिक्स्ड होते हैं। यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो सेल का मास होता है, सेल मास जो होता है इज लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही ये फिक्स रहेगा, ये फैलेगा नहीं, ठीक है। और ये जो बेनाइन वाले होते हैं ये नॉन कैंसरस भी होते हैं, इनको हम लोग नॉन कैंसरस भी कह सकते हैं। नॉन कैंसरस यानी कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं, ये एक जगह पे सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं एक जगह, बेनाइन वाले। लेकिन जो मैलिग्नेंट होते हैं, अच्छा यही बेनाइन वाले जो होते हैं जब अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये मैलिग्नेंट का फॉर्म कर लेते हैं। बेनाइन वाले ही क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर। अब मैलिग्नेंट जो होते हैं इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये कैंसर है, ये क्या है, कैंसर्स है, जो मैलिग्नेंट वाले जो आते हैं। तो यही हमने बताया कि बेनाइन वाले जो हैं ये क्या हो जाते हैं, अगर ज़्यादा एडवांस हो गया तो ये कन्वर्ट होकर मैलिग्नेंट का फॉर्म कर लेते हैं। अब इनके अंदर क्या होती है, मैलिग्नेंट अगर ट्यूमर हो जाता है तो इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये अपने अंदर मेटास्टैसिस मतलब कि कॉज करवाते हैं और इसके साथ साथ ये दूसरे बॉडी के अंदर भी मूव कर जाते हैं, बॉडी पार्ट्स के अंदर मूव कर जाते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इनके अंदर मैलिग्नेंट में इनके अंदर क्या होती है, हैव एबिलिटी टू मेटास्टैसिस। इनके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है मेटास्टैसिस की, और ये क्या है, मूव कर जाते हैं अदर बॉडी पार्ट्स में, मूव टू
अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा थोड़ा सा। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और इसमें डिस्कस करते हैं हम। जैसे कि इसमें क्या होते हैं कि जब जो कैंसर के सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऑटोनॉमस हो जाते हैं। कैंसर सेल्स जो होते हैं, क्योंकि वो हमारे ही बॉडी के सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स जो हैं वो हमारे बॉडी के ही सेल्स होते हैं। तो जब ये मतलब कि इनकी अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है तो क्या होते हैं, जो कैंसर सेल्स जो होते हैं, जब ये हमारे बॉडी के होते हैं ये, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, जो सेल्स होती है वो ग्रो करती है। तो इसके अंदर जो कैंसर सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ऑटोनॉमस हो जाते हैं, बिकम ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस यानी कि अपने आप ही ये अपने आप को ही चलाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब हमारी बॉडी इनको नहीं चलाती है, ये खुद ब खुद अपने आप चलना स्टार्ट हो जाते हैं और म्यूटेटेड भी हो जाते हैं एंड becomes mutated। हेलो, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये ऑटोनॉमस हो जाते हैं। ऑटोनॉमस यानी कि अपने आप चलने लगते हैं और ये म्यूटेशन भी इनके अंदर हो जाता है, यानी कि ये म्यूटेटेड हो जाते हैं, म्यूटेटेड हो जाते हैं। और इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके अंदर होती है, एंड स्किप सेल डेथ पाथवे। जो सेल हमारे बॉडी के अंदर जो सेल डेथ पाथवे चलता है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो हमने बताया था, एपोप्टोसिस और एक होता है नेक्रोसिस। खैर यहाँ पे नेक्रोसिस से उतना ज़्यादा नहीं कंसर्न है, मेन हमारा एपोप्टोसिस से ही कंसर्न है। एपोप्टोसिस में क्या हो रहा था कि इसके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ हो रही थी। तो जैसे कि ये हमारे बॉडी का ही प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब जो सेल्स जो होते हैं वो अपना वर्क करना बंद कर देते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन सेल्स को ख़त्म कर जाती है। यानी ख़त्म क्या कर जाती है, वो खुद ब खुद क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो इस एपोप्टोटिक पाथवे को स्किप कर जाते हैं, यानी कि अब वो डेथ नहीं करते हैं। अब जब वो डेथ नहीं करेंगे तो वो ग्रो करेंगे, जब ग्रो करेंगे तो वो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। क्या होता है कि जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं वो सेल डेथ पाथवे को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। अब जब सेल डेथ उनके अंदर नहीं होगी, एपोप्टोसिस नहीं होगी, तो वो बॉडी के अंदर जाहिर सी बातें रहेंगे, और जब रहेंगे बॉडी के अंदर तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि ये सेल डेथ का जो पाथवे होता है उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट की, तो कैंसर का हालांकि ट्रीटमेंट जो है वो उतना ज़्यादा मतलब कि आसान नहीं होता है, टिपिकल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो अप्रोचेस होती है, जो इसके अंदर अप्रोचेस होता है कैंसर का, वो अप्रोचेस कौन कौन सा होता है। इसके अंदर होता है सर्जिकल, ठीक है, सर्जिकल अप्रोचेस होता है। इसके साथ हम लोग रेडिएशंस यूज़ करते हैं। रेडिएशंस में हम लोग सपोज करो गामा रेडिएशंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर हम लोग क्या करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी सुना होगा आप लोग ने, कीमोथेरेपी करते हैं। तो ये 3 तरह के क्या होते हैं, हम लोग अप्रोचेस करते हैं, मतलब कि एक तरह से मैनेजमेंट कहें या फिर ट्रीटमेंट करें कैंसर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब जैसे हम लोग मतलब मैनिफेस्टेशंस देखते हैं कि जो कैंसर, मतलब जब कैंसर होता है तो उसके अंदर बॉडी में एक्चुअली होता क्या है, तो वो आता है आपके मैनिफेस्टेशंस में। तो एक बार हम वो देखते हैं कि मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस देखते हैं। मैनिफेस्टेशंस के अंदर आपका जो पहला आता है वो आता है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। पहला जो है वो है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। अब इसमें क्या है, इसमें जो सेल्स हैं उनका अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होता है।
अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन में कुछ चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर मतलब कि मार्क होती हैं, वो कौन कौन सी होती है? इसके अंदर एक होता है आपका ग्रोथ फैक्टर्स, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है कि कंट्रोल्ड वे में मतलब नहीं मतलब कि अनकंट्रोल्ड वे में क्या है कि सेल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? प्रोलिफरेट हो रहे हैं, मतलब कि ग्रो कर रहे हैं। अब इसमें ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एक दूसरी चीज़ होती है वो होती है एस्केप एपोप्टोसिस, एस्केप एपोप्टोसिस जो कि हमने पहले बताया कि सेल डेथ पाथवे को वो एस्केप कर जाते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है? एंजियोजेनेसिस भी होता है, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन, ये तीन चीज़ होती है। अब जैसे हमने बोला कि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मतलब कि क्या है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे काम कर कर इसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब कि कॉज करवाते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि सपोज क्या है कि दो सेल्स होते हैं, जब वो आपस में, जैसे दो सेल्स हैं, जब वो आपस में नॉर्मली मतलब नॉर्मल सेल्स जो है अगर हम बात करते हैं मतलब कॉन्टैक्ट यहीं पे आता है, इसी ग्रोथ फैक्टर के अंदर ही आता है आपका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अब ये होता क्या है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जैसे क्या है कि नॉर्मल सेल्स की बात करते हैं, नॉर्मल सेल्स, तो क्या होता है कि सपोज एक ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, और एक ये हो गया ये नॉर्मल सेल है। अब ये दोनों जब सेल्स जो होते हैं जब ये आपस में क्या होते हैं? कांटेक्ट में आते हैं। ये जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं? ये अटैच नहीं होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, अटैच नहीं होते हैं, ये हमेशा अलग ही रहते हैं, सेपरेट होते हैं। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो क्या होता है कि सपोज एक ये कैंसरस सेल्स हो गया, ठीक है, और ये कैंसरस सेल्स हो गया। ये जब कैंसरस सेल्स आते हैं और ये आपस में जब आकर अटैच हो जा मतलब कि आपस में जब ये मिलते हैं तो ये क्या करते हैं? ये अटैच करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे 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 करके ये अटैच होने लगते हैं एक दूसरे से। और अटैच होते 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 क्या होता है? ये पूरा एक तरह से इस तरह से ट्यूमर मास का क्या करते हैं? फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये एक इसका मैनिफेस्टेशन है कि इनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ हमने बताया था कि ये एपोप्टोसिस जो होता है वो स्केप कर ही देते हैं, एपोप्टोसिस इनके अंदर नहीं होता है। दूसरी चीज़ एंजियोजेनेसिस होती है, जब यहाँ पे कैंसरस सेल्स होंगे तो इनके अंदर क्या होगा कि नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सेल्स जो होते हैं सेल्स यहाँ पे ढेर सारे ग्रो कर जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे जब सेल्स जो होते हैं वो ढेर सारे ग्रो कर जाएंगे तो इन सेल्स को एनर्जी देने के लिए यहाँ पे, इन सेल्स को एनर्जी देने के लिए यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे वेसल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि अक्सर देखो जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि जब यहाँ पे नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है तो जो कैंसर के पेशेंट होते हैं जब वो वॉमिट करते हैं, मतलब कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, कैंसर पेशेंट होते हैं ये क्या करते हैं? ये जब वॉमिट करते हैं, मतलब उल्टी करते हैं, तो इसके उल्टी में क्या होता है कि वॉमिट करने में क्या आता है कि ब्लड आता है, क्योंकि यही ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये ब्रेक करती हैं तो खून वगैरह जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये पहला हो गया मैनिफेस्टेशन। दूसरा मैनिफेस्टेशंस क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो सेकंड मैनिफेस्टेशन है वो है आपका डी डिफरेंशिएशन। जो सेकंड है वो है डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको समझना पड़ेगा कि जैसे सपोज करो ये आपका एक नॉर्मल सेल है, ठीक। डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? ये नॉर्मल सेल है, ठीक। अब ये जो सेल है ये मान लो क्या हुआ कि ये म्यूटेट हुआ, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ। ये नॉर्मल सेल जो है इसके अंदर म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन हुआ तो अब इसके अंदर क्या होगा? दो सेल्स बनेंगे, ठीक। म्यूटेट हुआ तो दो सेल्स। अब इसके अंदर सपोज करो कि एक सेल जो है वो तो बन रहा है इसके अंदर नॉर्मल, ये जो सेल बना है ये इसके अंदर नॉर्मल सेल बना है, लेकिन जो दूसरा वाला सेल बना है
दूसरा वाला जो सेल है वो क्या बन गया है, वो कैंसरस सेल बन गया है। ठीक, ये जो सेल बना है, ये दूसरा वाला जो है ये कैंसरस सेल हो गया है। पहला वाला नॉर्मल वाला था, दूसरा कैंसरस सेल हो गया। ठीक, अब इसके बाद सपोज करो जो सेल म्यूटेट किया है, ये वाला सेल जो है यही इसी के अंदर म्यूटेशन हुआ, ये म्यूटेट किया, ये कैंसरस सेल बन गया। अब ये फर्दर आगे ग्रो करेगा तो इसके अंदर फिर 2 सेल्स बनेंगे। ठीक है, ये फर्दर आगे ग्रो करेगा तो इसमें 2 सेल्स बनेंगे। अब जब 2 सेल्स बनेंगे तो इसके अंदर अब ऐसा हो सकता है कि एक जो बनेगा सेल इसके अंदर, सपोज करो एक सेल जो है वो इसके अंदर अब फिर नॉर्मल बना। ठीक है, इसके अंदर फिर नॉर्मल बना, और जो दूसरा सेल बना इसके अंदर, वो फिर अपने अंदर म्यूटेशन कॉज कर दिया। और म्यूटेशन कॉज करने का एक दूसरे तरह का सेल इसके अंदर बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के अंदर फिर म्यूटेशन हुआ इसके अंदर, तो ये दूसरा सेल बना। ठीक है, यानी एक नॉर्मल बना, एक म्यूटेटेड वाला बन गया इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल वाला हो गया आपका, ये ग्रीन वाला जो है ये क्या है, ये नॉर्मल हो गया, और ये जो पर्पल वाला है ये फिर से म्यूटेट कर गया, ये म्यूटेटेड है, म्यूटेट कर गया है। ठीक, ये बना। अब फर्दर फिर क्या होता है, फर्दर जब ये दोनों सेल्स फिर आगे फर्दर फिर ग्रो करेंगे तो ये जो है ये फिर 2 सेल्स बनाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है ये फर्दर फिर 2 सेल्स बनाता है। ठीक, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या होती है कि सपोज अब यहाँ पे फिर हमको एक क्या मिल जा रहा है, एक यहाँ पे फिर नॉर्मल सेल मिल रहा है। ठीक है, और एक जो सेल इसके अंदर बन के मिल रहा है वो फिर म्यूटेटेड हमको मिल रहा है। यहाँ पे ये जो है ये फिर म्यूटेटेड बन के मिल गया हमको सेल यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे भी एक हमको मतलब कि एक दूसरे तरह का सेल, सपोज यहाँ पे फिर एक हमको सेल मिला, ये भी इसके अंदर दूसरे तरह का म्यूटेशन हो गया है, और फर्दर फिर एक और यहाँ पे सेल बना है जिसके अंदर फिर म्यूटेशन हो गया है, ये दूसरे तरह का। यानी कि कहने का सेंस ये है कि क्या होता है कि जब इसके अंदर डी डिफ्रेंसिएशन होता है तो इसमें हमको कई तरह के म्यूटेटेड सेल्स जो है वो मिल जाते हैं। जैसे यहाँ म्यूटेशन, फिर इधर म्यूटेशन, इधर एक और म्यूटेशन, ये म्यूटेशन नहीं, ये तो खैर नॉर्मल वाला है, म्यूटेटेड नहीं है। अब ये आगे ग्रो करेगा, फिर ये फर्दर ग्रो करेगा, ये फर्दर ग्रो करेगा, फिर ये फर्दर ग्रो करेगा, तो आगे फिर से हमको और म्यूटेटेड सेल्स मिल जाते हैं। यानी कि एक ही सेल्स जो है वो बार बार म्यूटेट करके नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इसको कहते हैं हम लोग डी डिफ्रेंसिएशन। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कोरोना के केस में भी हो रहा है, कोरोना के केस में भी यही हो रहा है कि कोरोना जो है वो म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेट करके बार बार नए सेल्स बना दे रहा है, तो इसके लिए उसको ट्रीट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको कहते हैं हम लोग डी डिफ्रेंसिएशन। ठीक, थर्ड जो आता है वो है आपका इनवेजिवनेस। थर्ड जो है वो है आपका इनवेजिवनेस। अब इनवेजिवनेस क्या होती है, इन्वेजिवनेस के अंदर हमने बताया कि जैसे क्या होता है कि इसके अंदर पहले हमने बताया कि एक होता है प्राइमरी ट्यूमर, एक होता है प्राइमरी ट्यूमर। अब ये जो प्राइमरी ट्यूमर होता है ये क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। जो ओरिजिनल लोकेशन है कुछ भी हो सकती है, ओरिजिनल लोकेशन में प्रेजेंट है, जैसे ओरिजिनल लोकेशन जैसे कि हार्ट जैसे इसकी ओरिजिनल लोकेशन क्या है, हार्ट, ये हार्ट में प्रेजेंट है प्राइमरी ट्यूमर। अब ये इन्वेजिव यानी ये क्या होता है कि फैलने वाला। अब ये क्या है, यहाँ से ये फैल के पहुँच जाता है अपनी सेकेंडरी लोकेशन पे, ये पहुँच जाता है सेकेंडरी लोकेशन पे। अब सेकेंडरी लोकेशन क्या हो सकती है, सेकेंडरी लोकेशन जो है वो कुछ भी हो सकती है। सपोज सेकेंडरी लोकेशन जो है वो आपकी क्या है लंग्स है, यानी कि ये अपने हार्ट से स्टार्ट हुआ और फिर ये लंग्स के अंदर क्या हो गया, स्प्रेड कर गया। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं इनवेजिवनेस, ये फैल रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या क्या होता है कि सपोज यहाँ पे एक बार फिर से हम बनाते हैं कि ये क्या है, सपोज ये हमारी क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या होता है कि ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे के साइड में अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे हमको नर्व्स मिलेगी। इस तरह से नर्व्स होती है, आपके न्यूरॉन वगैरह होते हैं, ये होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या मिलती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गई हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स भी हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे।
अब जैसे क्या है कि जैसे जब ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं, जब ये मतलब कि वो करते हैं, इन्वेड करते हैं, तो सपोज़ अब यहाँ पे ये कैंसरस सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं। अब इनका क्या है, ये नॉर्मल नहीं, ये कैंसरस नहीं, ये नॉर्मल सेल्स है। अब सपोज़ अगर इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, तो हम बताए अनकंट्रोल होती है तो एक ही जगह पे इस तरह से ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ग्रो करते करते ये बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है इनकी, जो अभी हम बना रहे हैं ऑरेंज कलर से। तो ये इस तरह से अनकंट्रोल्ड फॉर्म में ये क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्या है इनकी, ये है इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ये इनकी अनकंट्रोल ग्रोथ है। तो अब क्या होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ये ऊपर ही ना होके नीचे के साइड में भी जाती है, नीचे के साइड में यानी कि इधर भी जाएगी, इनकी ग्रोथ होगी नीचे के साइड में, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे, यहाँ पे भी ये ग्रो करते हैं अनकंट्रोल्ड फॉर्म में इस तरह से। तो जब नीचे ग्रो करेंगे तब यहाँ पे हमने बताया यहाँ पे क्या क्या होती है, यहाँ पे आपकी एक तो नर्व्स होती है, ये आपकी नर्व्स हो गई, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स है, दोनों है। तो यानी नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी इसमें डैमेज करेंगी, ठीक है। यानी कि जब ये नीचे के साइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नर्व डैमेज होगा, नर्व डैमेज होगा, और नर्व डैमेज के साथ साथ यहाँ पे और क्या होगा, इन्वेड ब्लड वेसल्स। ये क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है उनको इन्वेड भी करेगा। तो नर्व भी डैमेज हो रही है, ब्लड वेसल्स भी इन्वेड हो रही है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ब्रेक करती हैं, क्योंकि सेल्स जो है इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब कि सेल्स जो है यहाँ पे ब्लड वेसल्स में भी आ रही हैं, तो हमारी नर्व जब डैमेज करेगी तो नर्व से क्या होगा, हमारे ब्रेन के ऊपर भी असर पड़ेगा, हमारा जो ब्रेन है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। और जब ब्लड वेसल्स जो डैमेज होंगी, इन्वेड होंगी, तो जब हम लोग वॉमिट करेंगे, जैसे हमने बताया, जब वॉमिट करते हैं तो वॉमिट के अंदर क्या आता है, ब्लड आता है। जब कैंसर का पेशेंट जो है वॉमिट करेगा तो उसमें खून आएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने देखा क्या क्या था, एक पहला था अनकंट्रोल्ड आपका प्रोलिफरेशन हुआ, दूसरा डी डिफ्रेंसिएशन हुआ, ठीक है, तीसरा जो है इन्वेजिवनेस हुआ। अब चौथा जो होता है, चौथा आपका होता है मेटास्टैसिस। तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, तो यहीं पे देख लेते हैं। जो फोर्थ वन है उसको कहते हैं हम लोग मेटास्टैसिस, ठीक है, ये हो गया मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस में कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, मेटास्टैसिस में क्या होता है कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनका माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, मेटास्टैसिस मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सेल का माइग्रेशन होता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं माइग्रेशन ऑफ सेल, माइग्रेशन ऑफ सेल्स, जो सेल्स होते हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर बॉडी पार्ट्स, इसको कहते हैं क्या हम लोग, इसको कहते हैं मेटास्टैसिस। तो ये चार तरह के मैनिफेस्टेशंस होते हैं हमारे कैंसरस सेल्स के अंदर। अब जैसे क्या है कि जो कैंसर जैसे नॉर्मल अगर हम लोग बात करते हैं अपने सेल साइकिल की, तो हमारी जो नॉर्मल सेल साइकिल होती है उसके अंदर कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि G0 फेज़ हुआ, उसके बाद G1, फिर S फेज़ होता है, फिर G2 फेज़ होता है, फिर M फेज़ आता है। तो होता क्या है कि इन फेजेस में, जैसे कि G0 फेज़ है, G0 फेज़ से G1 पे गए, तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो कि जैसे नॉर्मल ये सेल है, एक सेल जो है वो पहले वाले फेज़ से दूसरे फेज़ में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बीच में एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है, इसको कहते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे सेल जो होता है वो चेक करता है कि क्या जो पहले फेज़ में सेल बना है वो दूसरे सेल में जाने लायक है कि नहीं है। अगर होता है तो वो उसको दूसरे फेज़ में भेजता है, नहीं तो यहीं पे इसको रोक देता है। इसी तरह से सेकंड से जब थर्ड फेज़ में हमारा सेल जाता है, सेकंड से तीसरे फेज़ में जाएगा, तो यहाँ फिर से एक चेक पॉइंट होता है। ये भी चेक करेगा कि जो सेकंड फेज़ के अंदर सेल बना है वो क्या तीसरे फेज़ में जाने लायक है। तो ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं ये कैंसर सेल्स के अंदर क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम लोग सेल साइकिल के बारे में एक बार देखेंगे, हालांकि सेल साइकिल आप लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है,
सेल साइकिल के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से फेजेस होते हैं। एक सेल साइकिल के बारे में हमको देखना है और एक हमको देखना है कि बॉडी के अंदर होता कैसे है ये काम। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी में जैसे सपोज अगर कैंसर हो गया है तो एक बार हम लोग ये वो भी देख लेंगे कि कैंसर के जो टारगेट होते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के, वो कहाँ कहाँ टारगेट करते हैं। और उसके साथ साथ सेल साइकिल के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल के अंदर जो हमने बात किया कि ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं, ये चेक पॉइंट्स होते क्या हैं और ये कैसे सेल के अंदर काम करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।